नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आज के एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाकर कैलाश चौधरी ने स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। किसानों के हित में पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 60 दिन के लिए बैन किए गए 10 कीटनाशक। मछली पालन से बढ़ रही किसानों की इनकम, सरकार दे रही 60% तक अनुदान। भारत में पहली बार गुजरात यूनिवर्सिटी में होगी जैविक खेती पर पीएचडी, राज्यपाल का दावा। लंपी रोग से बढ़ रही मृतक गायों की संख्या, गोयल वेट ने होम्योपैथिक दवा की दी सलाह। कर्ज माफी को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 73,638 किसानों को मिलेगा लाभ। आइए विस्तार से इस सप्ताह की कृषि से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। आजादी की अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर शहर के दौरे पर रहे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने लंगेरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के परिसर में पौधारोपण भी किया और साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों को पौधे एवं तिरंगे भी वितरित किए। पंजाब के बासमती किसानों के हित में फैसला लेते हुए राज्य सरकार ने 10 कीटनाशकों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। दरअसल पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 12 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर तक कीटनाशक बैन का आदेश प्रभावी रहेगा। अब किसान न सिर्फ खेती बल्कि मछली पालन और पशुपालन पर भी काफी जोर दे रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में भारत सरकार की नीली क्रांति योजना का मछली पालक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हरदोई के मत्स्य निरीक्षक धर्मराज सिंह ने बताया कि नीली क्रांति योजना के अंदर मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सभी योजनाओं को एक साथ शामिल कर दिया गया है। योजना में मछुआरा, बीज, मत्स्य विकास, मत्स्य की मार्केटिंग और मत्स्य बीज उत्पादनों को एक साथ शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत सीमेंट के टैंकों में मछली पालन किया जा रहा है और इसके लिए सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए 40% अनुदान भी दिया जा रहा है। वहीं SC/ST के महिला वर्ग के लिए 60% अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो वहीं गुजरात विश्वविद्यालय देश में पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहां जैविक खेती विषय पर पीएचडी की जा सकेगी। दरअसल गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ये खुद दावा किया है। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का अभियान भी शुरू कर दिया है। उनकी ओर से कहा गया है कि यहाँ रासायनिक खाद से खेती करने की जगह अब खाद के जरिए ही प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। अब युवा इस विषय पर विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर सकेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से लेकर देश के अलग अलग कोनों में इस वक्त पालतू पशुओं पर एक ही खतरा मंडराता नजर आ रहा है और वो है लंपी रोग। ऐसे में गोयल वेट द्वारा होम्योनोस्ट गोल्ड LSD 25 किट पेश की गई है, जो लंपी स्किन डिजीज तथा अन्य वायरल बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। आपको बता दें कि ये दवा एक बेहतरीन और कारगर होम्योपैथिक पशु औषधि है। संक्रमित पशुओं को ये दवा 10 से 15 दिन तक पिलाने से पशुओं का घाव ठीक होने लगता है। साथ ही मैरीगोल्ड एंटीसेप्टिक स्प्रे पशु के घाव में पस नहीं भरने देता। यदि किसी कारण से पस भर भी जाता है तो इस दवा से घाव जल्द ही ठीक होने लगता है। भारत में किसानों की तादाद जितनी ज्यादा है, आय उतनी ही कम है। इसीलिए हरियाणा सरकार द्वारा साल 2022 और 23 में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने प्रदेश के जिला कृषि और भूमि विकास बैंक से जुड़े किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है। यह योजना सिर्फ सरकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों को बकाया ब्याज पर 100% की छूट प्रदान की जा रही है। तो वहीं पंजाब के गांवों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ICICI फाउंडेशन योग के साथ स्वयं सहायता समूह चला रही है और इसके तहत मालेरकोटला जिले के गांव हिमताना की महिलाएं निजी कंपनी से मिली आर्थिक सहायता से तेल निकालने की मशीन लगाकर सरसों, नारियल और बादाम का तेल निकालकर बेचने का काम कर रही हैं। इस मशीन का नाम कोल्ड वुडन प्रेस रखा गया है, जो कि ICICI फाउंडेशन की ओर से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंजाब में लाई गई है। फिलहाल पूरे पंजाब में 10 मशीनों से काम कर अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त किया जा रहा है। तो वहीं देश के मध्य हिस्से में अगले 5 दिनों तक एक्टिव मानसून की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान कई राज्यों में तेज बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और गोवा समेत कई राज्यों में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात में 15 और 16 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में
16 अगस्त तक गरज के साथ बारिश हो सकती है। और आज के एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 किचन गार्डन, नंबर 2 बागवानी खेती, नंबर 3 झूम की खेती और नंबर 4 उत्पाद की खेती। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है मोबाइल नंबर यानी कि 8800023204 पर एसएमएस कर बताएं और जीतें एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।